हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईच एंड एवरी डे हम एक स्टॉक पिक करते हैं, वो हमारा बोनस स्टॉक रहता है और उसमें हम टास्क आप लोग के लिए रहता है। तो आज हम थोड़ा सा वो पार्ट स्किप करेंगे और हमारा जो टास्क रहेगा वो आज साइकोलॉजी के ऊपर रहेगा। डे 1 है और ये साल हमें प्रॉपर डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके आगे जाना है। और ये साल जब एंड होगा तब हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कन्वर्ट करेंगे और हमें हमारा टारगेट रहेगा कि जो बैंक एफडी है उसको बीट करना है। बहुत ही कम ट्रेडर्स है होते हैं कि जो ये चीज़ अचीव कर पाते हैं, तो हमें वो सेगमेंट में आना है, वो 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर में हमें आना है। तो आप जहाँ पे भी ट्रेड करते हो, आपका जहाँ पे भी सेटअप है, उसमें वहाँ पे आपको एक नोट लगाना पड़ेगा और ईच एंड एवरी डे ट्रेडिंग करने से पहले ये चीज़ देखना पड़ेगा। सबसे पहला नोट जो रहेगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा आई वॉन्ट टू बी अ ट्रेडर, राइट। और यहाँ पे आपको मिनिमम थ्री पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा कि आपको ट्रेडर क्यों बनना है। अगर आपके पास रीज़न नहीं है तो आप ज़िंदगी भर ये कॉल पुट बाई सेल करते रहोगे, रैंडम ट्रेड्स लेते रहोगे। अगर आपके पास कुछ भी लॉजिक नहीं है, राइट। जो भी सक्सेसफुल होता है किसी भी फील्ड में, क्रिकेटर हो या सिंगर हो, तो उसके पास एक गोल रहता है कि मुझे ये चीज़ करना है। बिकॉज तो वही आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपको क्यों बनना है ट्रेडर, आप 3 पॉइंट लिख के दिखाओ, राइट। मैंने 5 पॉइंट, अगर आप 5 पॉइंट लिख पाओगे तो बहुत बढ़िया बात है। जितना ज़्यादा पॉइंट होगा उतना आपका ट्रेडिंग के पीछे आपका पैशन उतना ज़्यादा रहेगा। तो मैं मिनिमम 3 पॉइंट आप लिखो बोल रहा हूँ, 3 पॉइंट लिखो और इसको आपके जो जहाँ पे बैठ के आप ट्रेड करते हो उसके सामने आपको ये लगाना है, राइट। फिर आपको और एक नोट लाना पड़ेगा, उसमें आपको डूज लिखना पड़ेगा कि आपको ये साल क्या क्या करना है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एवरी डे 2 घंटे चार्ट रीडिंग करना है, एनालिसिस चार्ट की एनालिसिस करना है। फिर वैसे करके आप सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिनिमम 5 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा क्या करना है, मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या करना है। तो आपको मिनिमम 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। फिर इसका नोट आपको अपने ट्रेडिंग जहाँ पे बैठ के आप ट्रेड करते हो उसके सामने लिखना पड़ेगा। फिर सेम आपको डोंट्स लिखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या अवॉइड करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना है, मुझे रैंडम ट्रेड्स अवॉइड करने हैं। देखो, सबको पता है ओवर ट्रेडिंग इज़ हार्मफुल फॉर आवर कैपिटल, पर जब भी हम लोग, ये सबके दिमाग में रहता है, मेरे सबके सबके ईच एंड एवरी ट्रेडर के दिमाग में रहता है कि ओवर ट्रेडिंग गलत बात है। पर जब हम लोग बैठते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, पहला लॉस होता है तो फिर हम लोग फिर से दूसरा ट्रेड पंच करते हैं ये आशा पे कि यार रिकवर हो जाए तो सही है। फिर हम लोग ब्रेक इवन में आते हैं तो फिर हम लोग का ग्रीड बढ़ता है कि यार ब्रेक इवन में आ गए, चलो और एक ट्रेड पंच करते हैं, ग्रीन में क्लोज करना है। फिर वो लॉस, वहाँ से लॉस की शुरुआत होती है, लॉस 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 पे लॉस। इनिशियल पे अगर हमारा 2 3 5 जितने भी हज़ार हुआ होगा उससे डबल ट्रिपल या फिर 10x लॉस में हम लोग क्लोज करते हैं। जब तक कैपिटल बचा रहता है हम लोग ट्रेड करते रहते हैं। तो आपको 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि मेरे को ये चीज़ अवॉइड करना है। आप ये तीन नोट तीन जो नोट्स है ये बनाओ और आपके जहाँ पे अटके आप ट्रेड करते हो वहाँ पे आपको लगाना है। और आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ईच एंड एवरी डे आपको ये देखना पड़ेगा, रीड आउट करना पड़ेगा और ज़ोर ज़ोर से रीड आउट करना पड़ेगा। दिमाग में सबके पास रहता है, दिमाग में सबका दिमाग में रहता है कि नहीं, क्या नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर जैसे हम लोग ट्रेडिंग में बैठते हैं तो दिमाग से सब कुछ गायब हो जाता है। पर अब ईच एंड एवरी डे जब आप देखोगे, इसको रीड आउट करोगे, तो मे बी आपको इसको टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट होने में, मे बी 5 डेज 10 डेज 1 महीना भी लगेगा। पर अब जब ईच एंड एवरी डे आप जब देखोगे, इसको पढ़ोगे ज़ोर ज़ोर से, राइट, तो आप देखोगे कि 1 महीना मैक्सिमम 1 2 महीना लगेगा आपको, या 3 महीना भी लग सकता है। स्लो एंड स्टडी आप देखोगे कि आप में कुछ चेंजेस आ रही है।
आप देखोगे कि आप धीरे 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 ये चीज़ जो आप मिस्टेक होते हैं वो आप अवॉइड कर रहे हो। तो आज का टास्क यही है, और आप आज ही लिखो, और लिख के जो मेल आईडी दिया हुआ है उसमें प्लीज़ आप लोग फॉरवर्ड कर दो। आप स्क्रीनशॉट लो, फ़ोटो लो, आपका नाम, लोकेशन, और आपने जो लिखा है ये वाई आई वांट टू बी अ ट्रेडर और डूज़ एंड डोंट्स, उसको मेरे को मेल कर दो। मेल एड्रेस मैं दे दूँगा, यहाँ पे दिया हुआ भी है बायो में, तो आप मेल कर दो। चलो देखते हैं कि कितने लोग सीरियसली टास्क को फॉलो करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कल किस किस स्टॉक में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का ट्रेड लॉजिक। हमारा पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड ने आज काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मूव दिया था, हमने डिस्कस भी किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो ये बहुत ही अच्छा एक अप मूव दिया है, और इसने आज जाके अब उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, सप्लाई जोन है, ये यहाँ पे मंथली सप्लाई जोन है, इसको हिट किया है 187 जो इसका था, वहीं से इसने रिजेक्शन लिया है। तो कल को अगर अशोक लेलैंड माइनर इस रेंज को ऊपर ओपन हो जो 187 है, या फिर थोड़ा सा इस रेंज में, या फिर फ्लैट भी ओपन हो जाए, तो 184 के नीचे नहीं ओपन होना चाहिए। तो हम लोग अगर इस फर्स्ट डिस्कस करते हैं, अगर 187 से 190 के बीच में अगर ओपन हो तो हम लोग 191 का स्टॉप लॉस डालेंगे, और हम लोग इसको नीचे की तरह जो शॉर्ट ट्रेड है वो हम देखेंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा 182, फिर 178, और फिर 176 के लिए हम लोग जाएंगे। अगर अशोक लेलैंड 187 के नीचे ओपन हो, यहाँ पे 185 या फिर 184.5, तो हम लोग का जो स्टॉप लॉस रहेगा 188 या फिर 89 का स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर टारगेट 1:1 1:2 के लिए हम लोग जाएंगे। हमारा दूसरा स्टॉक है हेल। तो हेल ने ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था इसी में ही फिर से ये ट्रेड कर रहा है, काफ़ी दिनों से, 4 दिनों से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो है 2780 और 2850 के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। अगर कल को ये फ्लैट ओपन होके 2860 को ब्रेक करेगा, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2770 का स्टॉप लॉस लेके हम लोग अपसाइड के लिए जाएंगे। टारगेट हमारा 3000 रहेगा। अगर ये फ्लैट ओपन होके जो इसका जो सपोर्ट लेवल है ये ब्रेक करेगा, तो फिर हम लोग 2856 का स्टॉप लॉस डाल के हम लोग 2700 जो प्रीवियस स्विंग था इसके लिए हम लोग ट्रेड लेंगे। हमारा तीसरा स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा लास्ट 3 दिन से सेम जगह में ट्रेड कर रहा है। 1250 का लेवल है, और वेबसाइट का जो लेवल है 1270, ये रेंज में ये ट्रेड किए जा रहे हैं। तो अगर कल को फ्लैट ओपन हो के सन फार्मा जो अपर लेवल है जो 1270 को ब्रेक करेगा, तो हम एक लॉन्ग के लिए पोजीशन देखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1250 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर सन फार्मा सेम फ्लैट ओपन होकर नीचे ब्रेक करेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है 1260 का स्टॉप लॉस रहेगा। 70-60 का रह के हमारा जो टारगेट रहेगा ये फिर लोअर लेवल को फिर से टेस्ट करने के लिए आ सकता है, जो 1220 का है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी आपको लर्निंग आपको इस वीडियो मेरे वीडियो से सीखने के लिए मिला, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट गाइस।